बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक सो कॉल्ड दानिश्वर लेक्चरर या मोटिवेशनल स्पीकर साहब लॉन्च किए गए हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। इन्होंने हाल ही में इमरान खान का इंटरव्यू किया और साथ ही साथ दीगर पॉलिटिशियंस का भी इंटरव्यू किया। उसके बाद ये भाई साहब एक टीवी शो पे आते हैं और अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं अपनी चर्ब ज़बानी से। अ, सर, ये यूथ जो है ना, बहुत समझदार है और अपने राइट्स भी जानती है और साथ ही साथ अपने लीडर का भी इंतखाब करना जानती है। तो मैं आपको इनकी नौसरबाजियाँ दिखाता हूँ एक एक करके, ताकि ताकि आवाम को जो है वो आसानी से समझ में भी आए और ये रिकॉर्ड का हिस्सा भी रहे। चलें, पहले इमरान खान का इंटरव्यू में से एक क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा था, और जिसके लिए मैं समझता हूँ ये इसी क्वेश्चन के लिए ये इस इंटरव्यू जो इन्होंने ये किया था। और एक और चीज़ मैंने सुनी है कि ये भाई साहब अपनी जब की किताब दे रहे थे इमरान खान साहब को, और बार बार कह रहे थे कि आप इस किताब में से जो इसके सफ़े हैं इसको सूंघें। मतलब ये तो एक सिक्योरिटी रिस्क है, स्पेशली एक इंसान पे जिस पे जानी हमला हुआ हो। खैर, तो लेट्स सी दी इंटरव्यू क्वेश्चन। खान साहब, दुनिया में लीडर की डेफिनेशन है लीडर लीडर बनाता है। और दुनिया की मॉडर्न लीडरशिप में सबसे बड़ी मिसाल नेल्सन मंडेला की है। नेल्सन मंडेला 27 साल बाद बाहर निकलता है। इंटरव्यू पूछने वाला पूछता है कि इनके साथ अब क्या करना है जिन्होंने जेल में डाला था। वो कहता है दो चीजें, फॉर गिव फॉर गेट, भूलो आगे निकलो क्योंकि काम बड़ा पड़ा है। खान साहब, आपको नहीं लगता कि हमें कुछ लोगों को माफ करके आगे चलना चाहिए? बड़े काम है करने को खान साहब। अभी देखें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद माफ़ कर दिया लोगों को जिन्होंने जुल्म किया था उनके ऊपर, लेकिन उन्होंने एक चीज़ को माफ़ नहीं किया और वो है चोरी और करप्शन। उन्होंने कहा मेरी बेटी भी अगर चोरी करेगी तो उसको सज़ा मिलेगी। उन्होंने कहा तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर ताकतवर चोरों को तुमने छोड़ दिया, एनआरओ दे दिया और कमज़ोर चोरों को जेलों में डाला। देखें, जब आप अच्छे और बुरे की तमीज़ माशरे में ख़त्म करते हैं, कौम मर जाती है। जी, तो देखा आपने कैसे इमरान खान साहब ने जो है वो इसको लाजवाब कर दिया। भाई साहब माफिया के लिए एनआरओ एक तरह से भागने आए थे और इमरान खान साहब के ख्यालात जो है वो जानना चाह रहे थे, स्पेशली ये जब रिजीम चेंज जो हुआ है और अभी जो हालात हैं। खैर, बाकी के इंटरव्यू में इन्होंने सीट भी जो है वो इमरान खान साहब से मांगी थी, जिस पे बहुत अच्छा जो है वो इमरान खान साहब ने इनको जवाब दिया था कि भाई आपको चेक कराएंगे पहले कि आपकी हल्के में क्या स्टैंडिंग है, क्या है। तो बहुत ही जो है वो अच्छा इमरान खान साहब ने इनको जवाब दिया। उसके बाद ये साहब क्या करते हैं जी, बाकी पॉलिटिशियंस का भी इंटरव्यू लेते हैं और परवेज़ इलाही का फिर इन्होंने लिया इंटरव्यू और शहबाज शरीफ का भी लिया। परवेज़ इलाही के इंटरव्यू के अंदर वहाँ पे भी बहुत ही शातिर ज़बान इस्तेमाल करके इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ही जो है वो क्वेश्चंस कर रहे थे। तो ये वाली वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग है तो मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी है, नहीं तो फिर वीडियो बहुत जो है वो एक्सटेंड हो जाती। तो आइए सुनते हैं। जो सब सियासत को क्रिकेट नहीं समझा जाता, सियासत शतरंज का खेल है। और क्रिकेट में क्योंकि रिएक्शन होता है, दुनिया में सबसे पेटेंट किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसे स्टीफन कोवे ने लिखा। उसने कहा दुनिया के रिएक्टिव लोग और रिएक्टिव कौमें कभी तरक्की नहीं करती। सर, हमारे सर पे गेंद आती है, बाउंसर आता है, हम उसको खेलते हैं। शतरंज तो बड़े इत्मीनान के साथ फैसला करने का नाम होता है कि आज कहाँ है और कल कहाँ है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की सियासत का निजाम शतरंज के खेल की तरह होना चाहिए, ना कि क्रिकेट की तरह? नहीं नहीं, निजाम नहीं है इसमें। एक्टर्स जो है ना उनका कसूर है। निजाम तो एक बना हुआ अल्लाह ने बनाया हुआ निजाम। निजाम के अंदर जब एंटर होना है ना तो आपने कुछ लेके आना है, तभी आप आगे सेल होगी ना। अच्छा सेलमैन तो वो है ना, वो देखे नब्ज पे हाथ रख के, वो खान साहब ने देख लिया। जी, तो देखा आपने किस किस्म का जो है वो सवाल पूछ रहे थे और फिर बहुत अच्छा जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही ने इनको जो है वो आंसर भी किया। मतलब सोचने की बात है, इमरान खान ने 20-22 साल से भी ज़्यादा जो है वो इतनी ग्राउंड अप से जो है वो उसने मेहनत करके वो ऊपर आया।
उसने इन एंड आउट सब सब कुछ देखा। और इतनी मेहनत करने के बाद फिर वो अपनी पार्टी को यहाँ तक लेकर आया, प्राइम मिनिस्टर बना, अपने बलबूते पे बना। तो इस किस्म के फजूल सवाल और मतलब घुमा फिरा के इस तरह की तनकीद करना जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है, तो ये है जी अ, इनकी चर्प ज़बानी। और अफसोस होता है कि कैसे कैसे लोग मतलब इतना जल्दी जो है वो चेंज हो जाते हैं। अभी तो ये आपने ये चीज़ देखी है, अब आप देखिएगा कि ये इमरान खान साहब पे एक पर्सनल अटैक भी करते हैं, जो कि बहुत ही अफसोस की बात है। मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ, ये सुनिए। ਜੋ ਇਸ ਵਸੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੋਮਦੀਪੁਰ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਵੋਟਰ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਸਭ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਭੇਗਾ। 3.5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान किस तरह बदलेगा ना ज़रिए। नहीं नहीं जी, तो सुना आपने, पता नहीं कैसी क्या मतलब क्या बात करे बंदा ऐसे शख्स के बारे में, किस किस्म का बिलो द बेल्ट जो है वो गलाजत जो है वो इन भाई साहब ने बकी है। तो बहुत अफसोस होता है ऐसे लोगों पे। अब इस तरह के जब आप हरकतें करेंगे एक ऐसे लीडर के साथ जो पूरी आवाम में सबसे ज़्यादा मकबूल है, तो आवाम का तो रिएक्शन आएगा। और स्पेशली यूथ, वो सारी इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। तो अब मैं आपको उनका टीवी पे वो शो दिखाता हूँ जिसपे इन्होंने क्या बात की है, जिसके बाद जो है वो शदीद इनके खिलाफ जो है वो रिएक्शन आया, जिसके बाद इन एक तरह से इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। मैं आपको वो दिखाता हूँ। शाह जी, हम ये देख रहे हैं आप वज़ीर आज़म साहब के पास बैठे हुए हैं, ये फुटेज है हमारे पास, परवेज़ इलाही साहब के साथ भी बैठे हुए हैं आप। वज़ीर आज़म ने आपने जो उनको अर्ज़ डाली उसके जवाब में क्या कहा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्या लगा उनसे मिलके आपको कि वो क्या ये अज़्म रखते हैं कि सब यकजा हों? देखिए असल में जो मैंने फ्लेक्सिबिलिटी देखी है वो मियां शहबाज शरीफ साहब ने ज्यादा देखी है, और जो मैंने एक मतानत और गहराई देखी है वो मैंने परवेज इलाही साहब ने ज्यादा देखी है। और खान साहब में जहां बहुत सी खूबियां भी हैं लेकिन मैंने रिजिडिटी देखी है, वो बहुत ज्यादा फिक्स है। और वो मेरा ख्याल है कि वो फैसले जो क़यामत के रोज होने हैं, मेरा ख्याल है कि खान साहब फिक्स कर चुके हैं कि सारे फैसले हमने दुनिया में कर देने हैं, और हिसाब किताब वो योम हिसाब पे नहीं होगा, वो इसी दुनिया में हमें कर देना चाहिए। अब अल्टीमेट देखें नैरेटिव और कम्युनिकेशन और स्टैंस तो खान साहब का बड़ा मजबूत है, और फॉलोइंग भी खान साहब की बहुत ज्यादा है। लेकिन इस वक्त देखना पड़ेगा कि देखिए अगर घर को आग लगी है और बड़े लड़े हैं तो सबसे पहले मेरा लड़ाई छोड़ की साथ को बुझाना चाहिए। इस सारी स्ट्रेस का सबसे ज्यादा फायदा हमारे दुश्मन को हो है। और मैं तो देखिए साथ ये भी बात करने लग पड़ा हूं कि कोई भी जमात, कोई भी लीडर अगर हमारे इदारों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, वो दुश्मन है। पाकिस्तान का मेरा एक अंदाजा कोई ऐसा कब्रिस्तान नहीं है जहां पर कोई शहीद दफन ना हो। पाकिस्तान के तो ये जो 70,000 दहशतगर्दी के शहीद हैं, हम तो सर इनका देना नहीं दे सकते। वो लाखों जाने जो दे के अच्छा पाकिस्तान। शाह जी, लास्ट क्वेश्चन है आपका कंसेप्ट पेपर मेरी नज़र से गुजरा, कौमी सियासी बयानिया, ये क्या है? इसको इनिशिएट किसने किया है? 30 सेकंड हमारे पास, शार्प कमेंट। मैं बड़ा सादा सा बता रहा हूं सर, मैं मंडे से हर जिले में जा रहा हूं और यूथ के साथ और सारी जो हमारी 12 करोड़ यूथ है उसके साथ बातचीत करने लगा, यूनिवर्सिटियों में जाके, कॉलेजों में जाके, इदारों में जाके, और ये बात करने लगा। खुदा के लिए लीडर की डेफिनेशन तो समझ लें, इतनी जल्दी से फैसले ना करें, रैशनैलिटी बिल्ड करें, खुद को काबिल बनाएं। हमारा सबसे बड़ा पोटेंशियल जो है वो 12 करोड़ यूथ है। इस यूथ को अगर डायरेक्शन ना मिली सर, पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो फिर डार्क मुस्तकबिल है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया कासिम अली जी, तो इनको जो है वो पीडीएम के लीडर जो शहबाज शरीफ हैं, जिन पे नैब पे इतने सारे केसेस हैं, ओपन एंड शट केसेस हैं, उनमें उनको लचक दिखती है। क्यों नहीं दिखेगी भाई? चोर तो होता ही लचकदार है। वो तो चाहता है कि लोग उसकी चोरी भूल जाएं और आगे बढ़ें। तो किस किस्म की फजूल इनकी जो है वो मतलब बात है कि आखिरत के फैसले क्या मतलब, ना कोई सर है ना कोई पैर है। मतलब अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के अंदर सज़ा और जज़ा पूरी जो है वो उसमें समझाई हुई है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप पूरी ज़िंदगी से सीखते हैं। अगर दुनियावी कवानीन नहीं होंगे जो अल्लाह ताला ने जो बताए हैं, तो दुनिया में तो फिर कोई इंसाफ ही नहीं होगा। तो किस किस्म की ये जो है वो बात कर रहे हैं, ना कोई सर है ना कोई पैर है, ये इनकी बात है। तो लोगों को अपनी चर्प ज़बानी से, अपनी इस तरह की फजूल किस्म के एजेंडे से लोगों को कंफ्यूज करना, यूथ को कंफ्यूज करना। और भाई साहब कह रहे हैं कि मैं हर जगह जाऊंगा, जाके ये करूंगा। प्रॉपर एजेंडे के साथ जो है वो इनको लॉन्च जो किया गया, इसके बाद जो अवाम ने इनका जो भरता बनाया, वो आपको मैं अभी वो शेयर करता हूँ आपसे।
लेकिन वो शेयर करने से पहले मैं इन्हीं की जो पास्ट की कुछ वीडियोस हैं जिसपे ये सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो ये मैं आपकी ज़रा इनकी पास की वीडियो ही मैं आपको शो करता हूँ जिसमें अपनी बात से ही ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्च किया गया है इनको। पता नहीं या तो ये कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं या इनको पैसे दिए हैं, हु नोज। अल्लाह सुब्हाना व तआला नोज बेटर। तो ये मैं आपको जो है वो शो करता हूँ। इस जमाने में अगर आप मुमकिनात की दुनिया में रहते हुए ख्वाब ना देखें, ये जुर्म है। ख्वाब दिखाने वाले को वोट ना दें। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? यानी आप आज में ख्वाब ना देखें, जुर्म है। अब ख्वाब दिखाने वाले को वोट ना दें क्या? ये जरा बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो बंदा इनिशिएटिव नहीं ना ले सकता, वो नहीं कर सकता। ख्वाब दिखाने कितने आसान सा काम है। ख्वाब दिखा दूं मैं आपको कि आप सबको नौकरियां मैं दूंगा। कैसे दूंगा? प्रैक्टिकली बताएं मुझे। मैं जो बंदा आपकी उम्मीद छीनता, उसकी बात नहीं सुननी। जेब के पैसे चोरी करने वाला डाकू नहीं होता, उम्मीद चोरी करने वाला डाकू होता है। जी, तो देखा आपने कैसे जो है वो अपनी बात से खुद ही जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट करता है। अभी जो ये इनकी उम्मीद वाली जो ये क्लिप है, मतलब उम्मीद तो पूरे पाकिस्तान की इमरान खान साहब है। 70% से ज़्यादा लोग इमरान खान साहब को फॉलो कर रहे हैं। अभी रिसेंट सर्वे भी हुआ है, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन हो, तो 70% से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन होना चाहिए। तो उम्मीद तो आप छीन रहे हैं लोगों से गलत बयानी करके। तो इसके बाद जो इनका हाल हुआ है वो कुछ इस तरह है कि लोगों ने सोशल मीडिया पे इनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया, जो कि जायज़ है। किस किस्म के इन्होंने ये जो फजूल प्रोपेगेंडा किया है पीटीआई के खिलाफ और स्पेशली इमरान खान साहब के खिलाफ, तो इसका जवाब देना तो बनता था। इनका यूट्यूब अकाउंट हो गया, ट्विटर हो गया, इनकी आई थिंक गूगल पे, वहाँ पे भी जो है वो इनकी आई थिंक फाउंडेशन है पाकिस्तान में कहीं, तो वहाँ पे भी लोग जो है वो हर जगह जो है वो इनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो ये एक मैं शेयर करता हूँ आपसे। जी, तो ये कासिम अली शाह फाउंडेशन है और आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो यहाँ पे अपने गुस्से का भी जो है वो इजहार कर रहे हैं। ये अपनी वीडियो में भी कह चुके हैं कि मैंने बहुत से जो है वो जजेस को भी पढ़ा है और इदारों के अंदर जाके भी पढ़ा है। तो ये एक फ़नी कमेंट था, मैंने कहा ये शेयर करूं। जब कासिम अली शाह जैसे लोग हमारे जजेस को लेक्चर देंगे तो इंसाफ भी तो क़यामत के दिन ही होगा। मैं इनके ट्विटर अकाउंट पे गया, वहाँ पे उन्होंने ये शेयर किया हुआ था और वही वाली बात ना, मतलब बातें इतनी अच्छी करनी होती हैं और कॉल और फेल में इतना बड़ा तजाद, और बहुत अफसोस का काम है। इमरान रियाज खान साहब ने भी एक ट्वीट की है। वो कहते हैं कि कासिम अली शाह साहब से गुजारिश है कि मुल्क में अच्छे खासे माफिया के होते हुए सिर्फ और सिर्फ निस्बतन बेहतर क़यादत पर तनकीद करना इस वक्त इसलिए मुमकिन नहीं है कि नौजवान खासे जज्बात में हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट के गलत फैसलों को कबूल करने को तैयार नहीं, जो कि बिल्कुल सच बात है। तो ये इनका एक फेल जो है वो लॉन्च है, द फेल्ड टेस्ट है बेसिकली जो इस्टेब्लिशमेंट ने किया है। आई होप कि उनको अंदाज़ा हो गया हो कि लोग और सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं, अमन और अमान चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि आगे बढ़ें और जो मौजूदा क़यादत है पीडीएम की शक्ल में, वो आवाम को बिल्कुल भी नहीं है। तो इन सारी तनकीद के बाद फिर इन भाई साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, तो उसकी वीडियो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। आए देखते हैं। मेरा सबसे ताल्लुक है, मेरी सबसे दोस्ती है, तो मुझे प्लीज, अगर मैं तो ओपन कह रहा हूं, मैंने पीटीआई को वोट दिया था। मेरी फैमिली ने पहली बार, मेरे घर से बेटी हैं, मेरी बहनें, मेरी वालदा सब उठ के गए। बूढ़ी माँ को मैं लेकर गया था कि वोट डाले पीटीआई को। अगला किसको देना?
देखिए सर, मैं फिर पीटीआई को दूंगा। जी, तो देखा आपने कैसे सॉफ्टवेयर इनका जो है वो अपडेट हो गया है। और जब ऐसे लोगों को मैं यही एडवाइस करना चाहूँगा कासिम अली साहब को, कि जब आप इस तरह के स्टंट करते हैं ना, तो फिर आप आवाम का जो रद्द-ए-अमल है उसको भी फिर बर्दाश्त करने की ताकत रखें। जब आपने इस तरह का जो है वो हरकत की है एक अवामी लीडर के साथ, जो आपने इस तरह की जो बातें की हैं एक एजेंडे के तौर पे की हैं, तो अवाम का ये जायज़ रिएक्शन है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे मैंने सुना था कि इनकी फैमिली को भी जो है वो आ, लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो इससे जो है वो इज्तनाब करना चाहिए। लोगों से मेरी यही दरख्वास्त है कि कासिम अली शाह तक जो है वो अपनी तनकीद रखें, फैमिली पे जो है वो तनकीद ना की जाए। और होपफुली अल्लाह ताला जो है वो इनको हिदायत दे, और हम सबको हिदायत दे अल्लाह ताला। और इस चीज़ से जो है वो आई होप कासिम अली शाह साहब इस चीज़ से सीखें और अपनी ज़िंदगी में जो है वो आगे बढ़ें। वीडियो का मैं अख्ताम करना चाहूँगा इकॉनमी पे, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत अभी प्रेशर में है। लगभग कोई $4 बिलियन रह गए हैं हमारे रिजर्व्स में। एलसीज वो इसलिए नहीं खोल रहे। तो आई होप थोड़ा सा जो पब्लिक प्रेशर भी है, स्पेशली इमरान खान साहब का जो प्रेशर है, आई होप कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ एलसीज खोले, अपनी जो है वो शाह खर्चियाँ कम करे, ताकि जो है वो पैसे सेव हों, और जो भी आईएमएफ से जो भी डील करनी है वो जल्द से जल्द जो है वो पाए तकमील में पहुंचे, और पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो आगे बढ़े, ना कि जो है वो हमारी इंडस्ट्रीज पे जो है वो और प्रेशर पड़े। क्योंकि इसके बाद फिर क्या होगा, अगर इसी तरह चलता रहा तो लोग जो है वो फिर और जॉब लॉसेस होंगी, फिर और चीज़ें महंगी होंगी। सो ये तो एक पूरी साइकिल आ जाएगी इन्फ्लेशन की। ऑलरेडी पाकिस्तान जो है वो बहुत प्रेशर में है। तो उस वीडियो के साथ ही जो है वो इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़। मैं स्टेट बैंक से एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस वक्त मैं एक मकामी बैंक में बैठा हुआ हूं कि जब हम स्टेट बैंक को लिख के दे रहे हैं कि 365 दिन के बाद हमारी पेमेंट भेज दें, अगर स्टेट बैंक चाहता है तो हम उसके साथ एक एफिडेविट दे देते हैं कि हम अपनी पेमेंट 2 साल तक नहीं भेजेंगे। तो इसमें स्टेट बैंक को क्या इतराज है? लोगों को क्यों जलील किया जा रहा है? एक कंटेनर की इनवाइस $5,000 है और उसका डैमेज $10,000 दे रहा है। शिपिंग कंपनियों को ये $10,000 की मद में पेमेंट करवा रहे हैं और $5,000 की इनवाइस क्लियर नहीं कर रहे हैं। इनकी क्या अकल सो गई है या इनका अकल मत काम नहीं कर रही? लोगों को जलील और रुसवा कर दिया है। हम इनको लिख कर दे देते हैं कि जनाब चाइना की कंपनियां इनसे परसू नहीं करेंगी कि हमें ये टीटियां भिजवाओ। खुदा का वास्ता है कि इंपोर्टर्स को इस मुश्किल से निकाले। एक खाली इंपोर्टर नहीं है, एक इंपोर्टर के साथ 2-2 हजार दुकान मुंसलिक है, 5-5 हजार लड़के काम कर रहे हैं। फैक्ट्रियां तो इस गवर्नमेंट ने बंद करवा दी हैं, अब क्या दुकानें भी बंद करवाना चाहते हैं?